अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 21। तो इस प्रकार है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृतम क्व रतिम कर्वाण्य हम। अनुवाद इस प्रकार है। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे रति करूं। रति मतलब भोग। तो अरण्य मतलब जंगल। यहाँ पूरी प्रकृति या पूरे जड़ समुदाय को अरण्य नाम दे दिया है। जो भी कुछ हमें दिख रहा है, पेड़ पक्षी पहाड़ नदी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति या जो जो भी आप सोच सकते हो, उन सबको एक ही शब्द दे दिया अरण्य। अरण्य मतलब जंगल। तो सबको प्रकृति बोल दिया, क्योंकि हम सब प्रकृति ही हैं और प्रकृति से ही आ रहे हैं, जंगल से। तो इसमें कैसे शुरू कर रहे हैं राजा जनक। अहो, अहो मतलब फिर से आश्चर्य है। आश्चर्य भी मतलब कैसा आश्चर्य है कि क्या बात है, मतलब कितना आनंद है कि ये क्या हो गया है। जैसे कुछ बहुत कीमती वस्तु मिल जाने के बाद जो हमें आनंद होता है, ये वो आनंद है क्या कि कुछ मिल गया है तो उससे मुझे आनंद हो गया है। नहीं, ये वो आनंद नहीं है कि कुछ मिल जाने वाला आनंद जो हमें होता है। यहाँ राजा जनक जो अहो कह रहे हैं, तो वो अहो का मतलब है कि आत्मा या मुक्ति। पर अहो हम यहाँ पे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि वो उन्हें जो अहो आनंद आश्चर्य जो हो रहा है, वो सब कुछ मिट जाने से हो रहा है, कुछ मिलने से नहीं हो रहा। तो अहो मतलब तृप्ति आ गई। तृप्ति के भाव यहाँ पर बताए गए। तो राजा जनक कह रहे हैं अहो, यह पूरा जन समुदाय अब एक दिखता है ना। यह जो मुझे अब तक अलग अलग दिखता था, खंडित खंडित दिखता था, टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता था, वैसा मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अज्ञान में, जब तक अज्ञान में रहते हैं तो सब खंडित खंडित विभाजित दिखता है, भिन्न भिन्न दिखता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि राजा जनक कह रहे हैं, या तो मैं ये कह लूं कि सब कुछ मैं ही हूं, या फिर मैं ये कह लूं कि कोई भी नहीं, सब शून्य मात्र है। तो जो बाहर कुछ भी नहीं बदला है, कहाँ बदला है सब कुछ, उसकी दृष्टि में सब कुछ बदल गया है। उनकी दृष्टि आत्मज्ञान से साफ हो गई है। तो जो पूरी प्रकृति है उनको एक जैसी दिखाई दे रही है, कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रकृति को ये देखने वाला जो शरीर है, जो ये भौतिक आंखें हैं, वह भी उस प्रकृति में आ गया। मतलब दृष्टा और दृश्य जो है अब एक हो गए हैं, और जो देखने वाला है वो साक्षी हो गया है, वो इन दोनों से परे हो गया है। तो कहते हैं अष्टवक्र कि ये जो पूरी प्रकृति है, अरण्य में कहा संवृतम, जंगल, पूरी प्रकृति मुझे एक जैसी दिख रही है। पूरी प्रकृति को अरण्य कहा गया है यहाँ। अब पूरी प्रकृति, उसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, कि हमें सिर्फ हमारे सामने का सीन दिखाई दे रहा है, पर जो कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उसमें आ गया। उसमें काल भी आ गया, मतलब समय भी आ गया, भूत भविष्य सब कुछ आ गया। क्योंकि भूत भविष्य सब एक ही है, पूरा प्रकृति है। तो जो काल हम बोलते हैं भविष्य, तो उसमें आशा आ जाती है, होप आ जाती है ना। तो यहाँ पर काल भी उसी प्रकृति में आ गया। और जब हमने बहुत सारा काल के बारे में पढ़ा भी है, भूत भविष्य के बारे में, तो अज्ञानता में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुराना हो गया, अब ये नया मिल गया, ये पहले का है, ये आगे ऐसा होने वाला है। ये एक्चुअली ये सब कुछ हमें ऐसा प्रतीत होता है, नया कुछ प्रकृति में होता ही नहीं है। प्रकृति में जो भी कुछ हमें आज दिखाई देता है, जो भी वस्तु बातें परिस्थितियां, ये सब जो है रूपांतर हो रहा है उसी तत्व का, उन्हीं पांच तत्वों का। पर हमें ऐसा लगता है कि ये जो है नया मिल गया मुझे। तो जो प्रकृति का ये जो चक्र है, बीज से फल आया, फल से फिर बीज आया, बीज से फिर फल आ गया, तो ये प्रकृति का चक्र ऐसा चलता रहता है। तो उसका न तो हमें आरंभ बिंदु पता चलता है और न ही अंत पता चलता है। कहीं भी आप बिंदु पे हाथ रख दो तो वो आपका आरंभ हो जाएगा।
तो ये पूरी जो प्रकृति है चक्र में चलती रहती, कुछ भी नया नहीं होता, सेम घटित होता है, रूपांतरित हो जाता है। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नया है। तो वो भी हमारा जो है फेक है, वो जो हमें लगता है झूठा है। जैसे हम फेक चीजें खरीदते हैं ना, हम सोचते हैं हमें सस्ते दामों में मिल गई, फेक चीजें। ओरिजिनल का जो डुप्लीकेट होता है हमें लगता है सस्ता मिल गया, पर वो ओरिजिनल नहीं होता। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं प्रकृति का चक्र चलता है। तो जो प्रकृति का चक्र जो चलता है, जो बोल रहे सेम ही चीज रिपीट होती है, इसलिए हमें उसमें तृप्ति नहीं आती, क्योंकि नयापन नहीं है। तो एक डायग्राम से हम देख लेते हैं। जैसे प्रकृति का चक्र है, या तो बोल लीजिए बीज फल जैसे पूरा ये चक्र चल रहा है, या फिर मुर्गी अंडे का जो कंसेप्ट है, अंडा पहले आए कि मुर्गी, जो भी आप बोलो वो सही है, ये दोनों झूठ है। तो प्रकृति का चक्र ऐसा चलता रहता है, ना उसमें आदि है ना अंत है, समझ ही नहीं आता। अंत तभी बोल सकते हैं जब हम प्रकृति से परे हो जाएंगे, मतलब इस प्रकृति से ऊंचे उठ जाएंगे, या कह लो कि हम प्रकृति का जब केंद्र बन जाएंगे, जैसे इसमें केंद्र में आत्मा होता है। तो ये प्रकृति का चक्र है, जो कि कभी नया कुछ नहीं रहता। जो भी कुछ हमें नया लगता है वो हमें झूठा बना रहा है, या हमें बुद्धू बना रहा है। तो नयापन फिर कहाँ पर है? तो नयापन तो सिर्फ एक आत्मा में ही है, और वही आत्मा प्रकृति का केंद्र है, जो प्रकृति के केंद्र में है, या बोल सकते प्रकृति से जो परे है। तो पूरी प्रकृति को जो एक जान लेता है, फिर वह प्रकृति में नहीं रहता, वो समझ जाता है, वो उस प्रकृति का साक्षी हो जाता है। मतलब अब वो प्रकृति से लिप्त नहीं होता, अब उसने प्रकृति को मिथ्या ठीक प्रकार से जान लिया। अब उसमें प्रकृति को भोगने वाली बात नहीं होती, क्योंकि अब उसने जान लिया कि ये पूरी प्रकृति एक है, और मैं प्रकृति को देखने वाला साक्षी हूँ। तो वो पूरी इतनी बड़ी प्रकृति को अब वो भोगेगा नहीं, क्योंकि भोगा कब जाता है? भोगा तब जाता है जब हम भेद देखते हैं, भिन्नताएं देखते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। हम भिन्न भिन्न क्यों देखते हैं? ताकि हमारी कामना पूर्ति हो जाए। तो कामना पूर्ति के लिए हम उसे भिन्न भिन्न देखते हैं। तो किसी भी वस्तु को भोगने के लिए उसके छोटे छोटे खंड होना जरूरी है, तभी तो हम उसे भोग पाते हैं ना, नहीं तो कैसे भोग पाएंगे? एक बड़ा सा पहाड़ है, उसको हम नहीं भोग सकते, पर उसके छोटे छोटे खंड खंड होंगे, उसको हम भोग सकते हैं। पेड़ पौधे, उनको हम भोग सकते हैं। या फिर सोच लीजिए कोई बड़ा बर्फ का गोला है, उसको हम नहीं खा सकते, हम उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे गोलों में खाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में खाएंगे। तो कोई भी चीज है, यदि वो बहुत बड़ी है तो हम उसे भोग नहीं सकते, जब वो खंडित होगी तभी हम उसे भोगते हैं। तो भोगने, हम अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे खंड खंड देखते हैं। तो आगे राजा जनक अब पूछते हैं, जनक कि अब सब ये एक है, तो मैं किससे रति करूं, मतलब किसका भोग करूं? मैं कैसे इसमें रत हो सकता हूँ, मतलब कैसे इसको भोग हो सकता हूँ? अब रति का मतलब जो हमारा निचले दर्जे का प्रेम है, जिसमें हम लिप्त हो जाते हैं और फिर उसे भोगते हैं। तो अब ये सब एक है, तो मैं इससे कैसे भोग करूं? क्योंकि रति करने के लिए तो कोई दूसरा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो सब एक है, और पूर्ण के साथ तो रति नहीं हो सकती, रति तो अपूर्ण के साथ ही होती है। अब मेरे लिए तो ये सब अरण्य हो गया है, मतलब सब एक हो गया है, और वो दृष्टा भी उसी दृश्य में शामिल हो गया है, पूरी प्रकृति एक हो गई है। तो भोग का जो भाव है अब नहीं रहा, खंड खंड देखूंगा तो भोग करूंगा। तो इस प्रकार यहाँ राजा जनक कह रहे हैं कि अब सब कुछ एक हो गया है, तो मैं भोग भी किसका करूं? टुकड़े टुकड़े जो सब एक दिखाई देने लगे हैं, तो भोग कैसे होगा, रति कैसे होगी? तो अब क्या स्थिति हो गई राजा जनक की? अप्रति हो गई, उपरामता हो गई। जो स्थिति हमने बाकी ग्रंथों में भी पढ़ी थी, विवेक चूड़ामणि में जो हमने षट संपत्ति में पढ़ी थी, उपरामता आ गई। अब वो भोगों से ऊपर उठ गए, अब उनको ठीक प्रकार से वो जान गए हैं कि ये सब प्रकृति है, एक है। तो अब जब एक हो जाता है और पूरा एक दिखाई देता है, तो पूरा एक देखेंगे तो रति तो नहीं होगी, तो अब क्या होगा? अब प्रेम ही होगा। तो अब प्रकृति के प्रति एक सहज संबंध, एक मीठा सा संबंध हो जाएगा, जहां हम प्रकृति को भोगेंगे नहीं, सिर्फ जितना जरूरत है उतना हम यूज करेंगे इस शरीर निर्वाह के लिए। तो इस प्रकार इस सूत्र में
अष्टवक्र जी यही कह रहे हैं कि जो प्रकृति की भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं उसको मिथ्या जान लो। प्रकृति को देखने वाला जो दृष्टा है उसको भी प्रकृति जान लो, वो भी प्रकृति में आता है। तो दृश्य और दृष्टा एक हो गए। अब ये सबको जान लो, तब इस एक के साक्षी हो सकते हो। जब ये पूरी प्रकृति और दृष्टा को भी जान लोगे, तब इस पूरी प्रकृति के तुम साक्षी मात्र हो जाते हो। मतलब अब ये प्रकृति से अलग हो जाओगे, ये उपरामता वाली स्थिति आ गई और वही मुक्ति है। फिर भोग कैसा? फिर तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो ये हुआ अष्टवक्र गीता सूत्र दूसरे प्रकरण का सूत्र नंबर 21।